जो बाप का नहीं है वो जनता क्या होगा। अच्छा, स्टेज पर छिन्न दमाई अपने बापू बसो तो ऐसी औलाद है, क्या करो जो काम ना हो। जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा महागुंडा, जैसे कि आजम खां, अखिलेश। जब 2013 में दंगा हुआ था, यो अल्लाह अकबर बोल के ही हमारे पे हमला करा गया था। जोड़ी नहर में ट्रैक्टर जिंदे जिंदे डाल देते, कैसे हम अल्लाह अकबर हम कैसे बोल देंगे? हम नहीं बोलने कभी भी, हम तो भोलेनाथ की जय बोल सके, हर हर महादेव बोल सके। योजनाएं जो चला रखी है प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने मिलती है, सबको मिल रही है, किसी नहीं मिल रही। 2000 रुपए आते हैं आपके? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल आ रही है। बीच में बंद से हो गए थे, हमने कागज से लगाए 3 की शुरू की, तीनों की तीनों आएगी। और क्या चाहिए? अच्छा, तो इस बार मतलब घर परिवार सुरक्षित, और क्या चाह। पहले सुरक्षित नहीं होते ना, पहले क्या होता था? डर लगता था कैसा? चोरों का। चोर क्या करते थे? गोली मारते थे, पैसे लूटते थे। पुलिस नहीं करती थी? पुलिस तो मुलायम अखिलेश की थी, जो वो कहता वहाँ जाती नहीं जानी थी। अखिलेश तो इस बार भी कह रहे हैं कि 400 सीट लाएंगे। 404 ले ले वो, हम मान जाकर वो 4 ले ले, वो 4 भी नहीं ले सकता। आदित्यनाथ का पत्ता साफ करने के ऐलान किया है। कभी उसी का हो जा, पालोल यार का फिर हो जाएगा कि भाइयों। राकेश टिकैत भी साथ देंगे, किसान तो राकेश टिकैत के साथ है। किसके साथ? राकेश टिकैत के यहाँ कौन है ये? ये वोटों में तब्दील होंगे। ये किसान, ये जो ये बीजेपी के किसान जो जिन्हें बीजेपी दे रही बढ़िया बड़े। और ये अखिलेश के क्या था, दिन में ले जाओ रात को मिले जाओ मप्पो। देखा नहीं अखिलेश का, जो बाप का नहीं है वो जनता क्या होगा। अच्छा, स्टेज पर छिन्न दमाई अपने बापू बसो तो ऐसी औलाद है, क्या करो जो काम ना हो। लेकिन एक बात बताओ, ये मुजफ्फरनगर वही है जिसमें दंगा हुआ था सपा सरकार में, और आज राकेश टिकैत किसान आंदोलन में बैठे हैं, वो जाट वोट बैंक में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। तो कितनी सेंध लगा पाएंगे आपके अनुसार? 1% भी नहीं, कोई असर नहीं है, कुछ नहीं, कोई असर। ये उनका गृह क्षेत्र है, घर का क्षेत्र है, यहाँ कितना असर है उनका? 0%। 0%। अच्छा, तुम तो कह रहे हो 0%, किसान उनके साथ नहीं है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए नारे भी लगाते हैं, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर भी तो क्या एकता नहीं होगी? एकता नहीं मिलेगी, नारा लगाएगा। एकता तो भाईचारा से मिलेगी। भाईचारा कहाँ? भाईचारा करा तो सही उन्होंने, करा तो नहीं, ये तो राजनीति खेल ली। अब राकेश टिकैत कल को बयान देंगे कि वहाँ पे तो नकली किसान है, उसका कैसे सामना करोगे? भरत गढ़वा लो सबकी, पता लग जाओ कौन नकली कौन असली। जब 2013 में दंगा हुआ था, यो अल्लाह अकबर बोल के ही हमारे पे हमला करा गया था। जोड़ी नहर में ट्रैक्टर जिंदे जिंदे डाल देते, कैसे हम अल्लाह अकबर हम कैसे बोल देंगे? हम नहीं बोलने कभी भी, हम तो भोलेनाथ की जय बोल सके, हर हर महादेव बोल सके। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा चाचा, एक बात बताओ, अखिलेश यादव का पश्चिमी यूपी में कितना असर रहेगा आपके यहाँ किसान आंदोलन और अखिलेश यादव को जोड़ के? अखिलेश यादव का कोई नाम ही नहीं, अखिलेश का कोई मुद्दा नहीं। जो मुस्लिम वोट है वो तो जाएगी अखिलेश को, मुश्किल तो 5 या 10%। और मुस्लिम कहाँ देंगे? जो जो काम दिख रहा है दिलो बीजेपी को देंगे, बीजेपी को सबको मिल नहीं रहा, हिंदू हो या मुस्लिम हो, योजना सबको बराबर। यो नहीं है कि मुस्लिम को ज्यादा हिंदू कम, जिस तरह अखिलेश के राज मता। अखिलेश तो कह रहा है कि बीजेपी सांप्रदायिक चेहरा हिंदुओं के लिए काम करता है। कौन? योगी। वो सब के लिए कर रहा है कि भाई ये बताओ, भाई किसी के साथ कोई हिंदू मुस्लिम सबका लिए कर रहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका राज्य में कोई दंगा हुआ 2017 से 22 दोबारा चुनाव आने वाले, कोई दंगा हुआ? अखिलेश को कहते हैं फिर कि मतलब बीजेपी में गुंडागर्दी है। अखिलेश तो गलत कहे, गुंडागर्दी खत्म है 2017 से, बिल्कुल खत्म हो गई थी 2017 में योगी सरकार आते ही, और पूर्ण बहुमत से आ रही फिर योगी की सरकार। वो 17 में थी, 17 से पहले गुंडागर्दी थी, 17 से पहले गुंडागर्दी थी, फुल गुंडागर्दी थी। क्या होता था? लूट पाट, बहन बेटियों को उठा लेते थे। घर से ही कौन लोग होते थे वो जो बहन बेटी? मैं सब सपा के कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता कहोगे या गुंडे? हाँ, सपा के गुंडे होते हैं। चौधरी साहब ने कहा था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा उसके अंदर बैठा गुंडा। अच्छा, क्या बोल रहे हो? जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो उसमें बैठा महागुंडा, जैसे कि आजम खां, अखिलेश। मुसलमान होने की सजा मिल रही है उन्हें? नहीं नहीं, ये गलत बात है। अखिलेश कह रहे हैं ना ये गलत नहीं, ये गलत। मुख्तार अंसारी वो राजनीति कर रहे हैं ना, इसलिए तो गलत बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं। वो बदमाश थे इसलिए सजा मिल रही है। मुस्लिम होने की सजा नहीं मिल रही, वो बदमाश होने की सजा मिल रही है। सजा मिल रही है।
उन्हें अपने अपराध की सजा मिल रही है। उन्होंने अपराध कर रखा, भू माफिया, मर्डर, बलात्कार, उन्हें उनके केस मिल रहे हैं। अपराध तो चाहे मोहम्मदन हो, कोई भी अपराध तो बिल्कुल खत्म हो गया। सब गुंडे जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ गए। पहले दिन सरकार बनते ही गई थी योगी जी ने, और पूर्ण बहुमत से आ रही योगी की सरकार। इस तो कहते हैं कि मतलब बस योगी आदित्यनाथ एनकाउंटर करने में स्पेशलिस्ट हैं और कुछ है ही नहीं, ना विकास किया ना कुछ किया। अखिलेश गलत कहते हैं। विकास, हाईवे, इतनी चमकदार हाईवे देखो यूपी में, गुंडागर्दी खत्म। और अखिलेश यादव का उद्घाटन कर रहे हैं। अखिलेश कहते हैं कि मेरे कामों का फीता काट रहे हैं योगी आदित्यनाथ। झूठ बोल रहे, झूठ कुछ नहीं काट रहा, झूठ बोल रहे, बिल्कुल झूठ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी। सब राकेश टिकैत पूरे देश में घूम रहे हैं, 10 महीने से दिल्ली की सड़कें जाम कर रखी है, ठीक है। और उनके जो सहयोगी संगठन थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। क्यों? उन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर जो भारत का अपमान किया, वो हमारे देश की शान है। अपने मुद्दे आप रखिए, लोकतंत्र में रखने का सबको अधिकार है, परंतु देश के सम्मान के रूप में कभी भी आप समझौता ना करें। अभी राकेश टिकैत ने जो है मोदी के ऊपर ट्वीट किया है कि जो मोदी अभी न्यूयॉर्क में गए हैं अपना प्रोग्राम करने के लिए, कि वहाँ पर किसान आंदोलन करे और बैनर लगाए नो फार्मर नो फूड का। तो क्या ये हमारे देश का अपमान नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? सबसे पहले किसान हो या मजदूर हो, अपने देश का मान सम्मान और अपने देश की जो इज्जत है वो सर्वप्रथम होनी चाहिए। आपकी मांगे मांग रखो, लेकिन उस हर एक चीज़ का एक तरीका है। कम से कम देश का विरोध तो ना करो, आप सरकार का विरोध करो, आपको अधिकार है। विरोध कर रहे हैं, वो तो हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे रहे हैं भैया। नहीं, वो एकता संदेश कहाँ दे रहे हैं? उनका जो आंदोलन है वो है किसान के लिए, तो किसान की बात करो ना। अगर जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी है उसके लिए और मंच भी तो है। आप अगर कोई मंच आपने जोड़ा है किसी एक मुद्दे को लेके, तो आप मुद्दे से भटक क्यों रहे? जो आपका एजेंडा है आप उस एजेंडे पे तो बात करोगे। और अगर वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं तो ऐसा व्यक्ति देश का अपमान तो करेगा नहीं 26 जनवरी पर। अगर उन्होंने अपमान किया तभी तो उनके सहयोगी लोग दूर हो गए उनसे। कह रहे हैं कि 26 जनवरी में पुलिस ने रास्ते का मैप, वो पुलिस की गलती बता रहे हैं, अपनी गलती नहीं बता रहे। नहीं, देखिए, जो आंदोलन को संचालित कर रहा है जिम्मेदारी उसकी होती है। जो हमारे साथ भीड़ है जो संचालित कर रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रशासन आपको सहयोग दे रहा है, लेकिन वो पूरे देश ने देखा कि किसने क्या किया। और अगर राकेश टिकैत इतने बड़े नेता हैं तो 2022 में अपने गृह जिले से चुनाव जीत के दिखा दे। यही गलती चौधरी अजीत सिंह ने की थी। कर रहे हो आप? हाँ, चैलेंज कर रहे हैं उनको। 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत जब्त हो चुकी है उनकी, और यही एक गलती चौधरी अजीत सिंह ने की थी। देखिए, आप देश के हित में काम करो, आपके अपने लोग और देश के लोग आपके साथ में होंगे, लेकिन देश के विरोध में नहीं। ऐसी अगर राकेश टिकैत जी जैसे 9-10 महीने से बैठे हैं तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा उनके बैठने से? किसान नहीं बदलेगा? कुछ ना फर्क पड़ने वाला। वो तो आप बताइए भैया, जैसे राकेश टिकैत जी किसान आंदोलन में बैठे हैं, फर्क नहीं पड़ेगा थोड़ा बोड़ा? सर बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। वो पहली बात तो राजनीति का खेल खेल रहे हैं, वो किसानों के ऊपर बिल्कुल नहीं चाहते, वो अपना सिर्फ पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं। अगर वो किसानों की बात करते तो पिछले बार अगर उन्होंने 5 सितंबर को आए तो अल्लाह अकबर के नारे न लगाते। अगर वो चाहते तो हर हर महादेव के भी नारे लगा सकते थे। अगर उनको धर्म को एक करना है, वो आपने कहा था कि धर्म को एक करना चाहते हैं, अरे सारे संगठन को एक करना चाहते हो तो सबके नारे लगाओ ना। तुमने अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए, तो ये धर्म का खेल ना खेले। वो अगर किसान की बात कर रहे हैं तो किसान की बात करो, पॉलिटिकल राजनीतिक बातें बिल्कुल मत करो। हम इस मंच पे आए हैं, हमने 5 सितंबर के प्रोग्राम में भी आए थे, हम यहाँ के प्रोग्राम में भी आए। ये हिंद मजदूर राष्ट्र समिति का है और ये राष्ट्र प्रेमियों का है, ना कि एक दूसरे से आपस में लड़ाने का संगठन है। हम यहाँ लड़ने नहीं आए आपस में, हम यहाँ किसान के मुद्दों को लेकर आए हैं। जो किसान की गन्ने के दाम कम हो रखे हैं उनको बढ़ाने, और जो ये बिजली के बिल है, किसान के खेतों के बिल है और उनके घर के बिल है, वो राकेश टिकैत भी किसानों के लिए ही बैठे हैं। सर तो वो सरकार से बात कहाँ कर रहे हैं? अगर तुम किसान के बिल में हो तो तुम उसका बिल का कुछ करो ना, किसे सरकार से बात करो। वो सरकार से बात नहीं करना चाहते, वो अपनी एक सरकार बनाना चाहते। तो भैया वो ऐसा नहीं है ना भैया। सारे लोग पब्लिक आम जनता पागल तो है नहीं जो आपको खड़ा करके पहले वो सरकार में बिठाएगी, फिर आप संशोधन करोगे। आप सरकार से बात करो, सरकार ने कुछ कराया तो सोच समझ के कराना। बस जी, हम अपनी बात को राकेश टिकैत जी ने, उनके किसान संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के साथ में 10 बार वार्तालाप हुई, लेकिन वो मीटिंग सफल नहीं हुई। भाई आपसे बात करते हैं पीछे ताऊ जी। हाँ,
ताऊ जी पंचायत में आए हो आज? पहले भी आया, आज भी आया। अच्छा, पहले पंचायत में भी आए थे 5 तारीख में? हाँ, पहले भी आए थे। तो क्या कसर रह गई थी 5 तारीख में जो आज आना पड़ा आपको? नहीं, कसर क्या रही थी? कुछ नहीं कसर रही थी भाई। हमारे किसानों की मांग है, गन्ने के दाम है, बढ़ती महंगाई है, बिजली के बिल है, यही याद है, वही पहले थी, इसमें क्या बात है। तो राकेश टिकैत जी भी तो इसी चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं आप। तो हमें मने है उस दिन कोई मुद्दा उठाया, ये बताओ उठाया तो नहीं? कोई से गन्ने का उठाया हो, कहीं का उठाया? उसने कहीं का नहीं उठाया, बस सिर्फ यही अल्लाह अकबर करना नहीं करना कराइए। बताओ आज है, आज देखो कहीं की होगी, बस खाली किसान की मांग के लिए होगी, भाई रेट बढ़ाओ, ये करो, बिजली का बिल घटाओ। अल्लाह अकबर के साथ हर हर महादेव के नारे भी वो एकता कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो करना था ना, जब हिंदू मुस्लिम को तो बांटने की बात है ना, जो स्टार्टिंग में ही करता हो, ले लेता हर माधव का नाम ले लेता, कुछ हो जाता है, कुछ तो नहीं था ना। अब ये क्या हो रहा, पहले अल्लाह अकबर करा, फिर बाद महादेव, तो इसलिए बांटने की है ना स्टार्टिंग में। अब हिंदू इधर बढ़ जाएंगे, मुसलमान मोमडन इधर बढ़ जाएंगे, तो इसलिए है ना। तो आज देखो तुम, आज गन्ने की बात होगी, उस दिन कहीं की गन्ने की नहीं हुई, मोदी सरकार के खिलाफ बात हुई सारी। अब भाई इसको हटाना है, ये करना है, बताओ तुम बताओ, इससे ज्यादा कुछ होया? ये जो मोदी सरकार मान नहीं रही, किसानों का बिल वापस नहीं कर रही, तो हटाएंगे तो है ही सरकार। इनके कहने से हट जाएगी क्या? ये बताओ तुम, इनके कहने से हट जाएगी? आम जनता को मालूम है क्या नहीं क्या इसने, ये बताओ। किसान के लिए भी कर रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपए किसानों को मुफ्त दे रहे हैं। किसका दे रहे हैं? लॉकडाउन में पैसे आ रहे हैं, नो देखो आम है, किसान से अनाज खरीदा और फ्री में कोटे के तौर पे दिया सबको, तो ये कर नहीं रहे, तो ये और कौन कर रही है? मोदी सरकार ही तो कर रही है। टिकैत जी क्यों कहते हैं फिर किसानों की जमीन छिन जाएगी, बिक जाएगी? कैसे बिक जाएगी ये तो बताओ? कुछ भी नहीं बिकेगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कमा खा चल रहे हैं, ये तो काम तो है, कुछ ना कुछ चर्चा नट्टी है तो होती जाती है, सब सोल्ट होएगी, ऐसा कुछ नहीं। बची हुई है अभी हमारी जमीन बची हुई है, जाएगी जब वो भी देखेंगे, पर इस सरकार के खिलाफ नहीं जानेंगे। सरकार बढ़िया काम करिए, इससे बढ़िया कोई काम नहीं कर रही फिलहाल के टाइम पे, जो हमने देखा है, क्योंकि हम भी ओढ़ से ओढ़ होली, इतने बड़े होली हमने देखा इस सरकार में फिलहाल ये है। पहले देखो पता लग जाता है, आज लुटाई हो रही, उधर लुटाई हो रही, उस दिन से बदमाशों का देख लो, ये सबका ढंग बैठा है, कुछ होया है कोई नहीं, आराम से घर में लौटते हैं, कोई नहीं पता लगता है आज बदमाश आ रहे हैं, अरे कुछ ही नहीं है, टेंशन फ्री है इस सरकार में। ये तो सब कुछ है, महंगाई तो होती रहती है, कोई बात नहीं, सब होगा आगे।